इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए अतीत का, ऑप्शन बी समाज का, ऑप्शन सी आदिमानव का, ऑप्शन डी शासन का। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अतीत का। विवरण। इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालक्रमानुसार वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है, या फिर प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास है। अतः बीते समय को ही अतीत कहते हैं। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हेरोडोटस। विवरण। यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता हेरोडोटस थे। उन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेसियन युद्ध को बनाया था, और उन्होंने ने ही हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। निम्नलिखित में से किसने कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित हैं? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी थियोसीडाइटिस, ऑप्शन सी पोलीबियस, ऑप्शन डी टैसीट्स। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी थियोसीडाइडिस। विवरण। थ्यूसिडाइडिस ने स्पष्ट ये कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। विदित है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है जबकि हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। द हिस्टोरिज के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही जवाब है हेरोडोटस, ऑप्शन ए। विवरण। द हिस्टोरीज के रचनाकार का नाम हेरोडोटस है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी यूरिपिडीज, ऑप्शन सी थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन डी। सुकरात। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए हेरोडोट्स। विवरण। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता हेरोडोट्स थे। उन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेसियन युद्ध को बनाया था। उन्होंने ने ही हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इतिहास अपने को दोहराता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए बर्नी, ऑप्शन बी कलहन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी हिगेल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। विवरण। कार्ल मार्क्स का कथन है कि इतिहास अपने को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में दूसरी बार प्रहसन की तरह। इंसान इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए ई एच कार, ऑप्शन बी जे बी ब्यूरी, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी। हिगेल। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी हिगेल। विवरण। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। ये कथन हिगेल का है। हिगेल एक जर्मनी का दार्शनिक था जिसका जन्म 1770 में हुआ था। हिगेल दर्शन और राजनीति के संबंध में अनेक विचारों का प्रतिपादन किया था। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए ई एच कार, ऑप्शन बी कॉलिंगवुड, ऑप्शन सी जे बी ब्यूरी, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। सही जवाब है ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स।
विवरण: मार्क्सवाद के शिल्पकार कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा है, अब तक विद्यमान सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का इतिहास भौतिकवाद का है और साथ ही अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अनुकूल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है? ऑप्शन ए, इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। ऑप्शन बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ऑप्शन सी, इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। विवरण: मार्क्स एक साम्यवादी आलोचक थे, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को प्रमुखता दी। उन्होंने इतिहास को वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया की उपज बताया। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए, लेनिन। ऑप्शन बी, एंजल्स। ऑप्शन सी, मार्क्स। ऑप्शन डी, हेगल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मार्क्स। विवरण: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। द्वंद्व विचार मार्क्स ने हीगल से ग्रहण किया तथा भौतिकवाद का विचार फ्यूयरबाख से लिया। क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन दो विचारों द्वंद्व तथा भौतिकवाद के सम्मिश्रण से हुआ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।